हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.4 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 5.5 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स लंब रेखा के उदाहरण बोला गया है ना, जैसे कि मेज के ऊपर। अच्छा पहले मेज है ना, तो मेज का फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना कुछ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पर मेज होने वाला है ना, ठीक है। तो बोला गया मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजा। फ्रेंड्स आसन भुजा क्या होती है? ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, आपस में यहाँ पर ना एक दूसरे को आसन कोण कहते हैं। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो कोण है कितना डिग्री का बनाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री का बनाएगा। जस्ट ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का ही बनाएगा, है ना। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये दोनों आसन भुजा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बोला गया है कि क्या ये वाला आसन भुजा होगा? क्या लंब रेखा के उदाहरण है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स है। अच्छा ये फ्रेंड्स कौन सा रेखा लंब रेखा का उदाहरण है? तो लंब कैसे पड़ता है? मान लेते हैं फ्रेंड्स ये इस प्रकार से है ना। ये ए मान लेते हैं, अब बी मान लेते हैं। ये फ्रेंड्स एक मध्य बिंदु हो गया। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी रेखा यहाँ पर आता है ना, तो इसको भी हम बोलते हैं कि लंब है। इस प्रकार से मध्य बिंदु है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लंब डाल रहा है, ठीक है। जस्ट इसी को फ्रेंड्स आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा समद्विभाजक। ये सभी फ्रेंड्स आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल फ्रेंड्स आ जाते हैं पहले नंबर पर। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजा क्या है? कहाँ है? अगला कह रहा है रेल पथ की पटरियां। तो फ्रेंड्स रेल की जो पटरी देखते हैं कुछ इस प्रकार से रहती है। तो कहीं भी फ्रेंड्स एक दूसरे में यहाँ पर टच हो रही है नहीं ना, दोनों अलग अलग है। तो फ्रेंड्स क्या ये वाला हमारा लंब रेखा का उदाहरण होगा? तो नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है अक्षर एल बनाने वाली रेखा ना, मान लेते ये एल है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है कि नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक दूसरे के आसन कोण भी है। जस्ट फ्रेंड्स हाँ, ये हमारा बोला गया है कि क्या ये हमारा लंब रेखा का उदाहरण होगा? तो बिल्कुल। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया अक्षर भी, अगर भी बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोण तो बन रहा है, लेकिन ये कुछ अलग ही कोण बन रहा है कि नहीं। मान लेते कि 30 डिग्री बनेगा या फिर फ्रेंड्स 60 डिग्री बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स कहीं भी ये दोनों आसान नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये वाला लिखेंगे नहीं। बस फ्रेंड्स पहला नंबर में ना सिर्फ इतना ही हमें करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे दूसरा नंबर को। दूसरा में बोला गया ना कि मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। तो मान लीजिए कि ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण पी ए वाई बराबर में क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जैसा जैसा बोला गया है ना, एक्स वाई पर लंब है ना, एक्स वाई। तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ही बना लेते हैं, ये हमारा एक्स ये वाई, ठीक है। एक्स वाई पर लंब क्या है हमारा? पी क्यू रेखाखंड, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है, तो बस वैसा ही करेंगे। एक्स और वाई पर यहाँ पर लंब है क्या? ये फ्रेंड्स पी क्यू रेखाखंड। तो जस्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे पी क्यू। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो इधर पी लिख सकते हैं, इधर क्यू, आप चाहें तो इधर पी लिख सकते हैं, इधर क्यू, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। बिंदु ए पर ये फ्रेंड्स जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है ना, इसको नाम दे देते हैं बिंदु ए, है ना। प्रतिच्छेद करता कोण पी ए बाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी ए बाई यानी कि फ्रेंड्स ये वाला कोण हमसे पूछा गया कितना होगा? तो जस्ट फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री होगा। अगर फ्रेंड्स पी हम ऊपर लिखते तो पी ए बाई यहाँ पर होता, तो ये भी फ्रेंड्स कितना होता? जस्ट ये भी हमारा 90 डिग्री ही होता। क्या बताएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ए बाई का मान पूछा गया है तो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना? बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, आपके ज्यामिति बॉक्स में ना दो सेट स्क्वायर हैं। ये फ्रेंड्स जब आप अस्टोमन बॉक्स नया लेंगे ना, तो 1 इंच और फ्रेंड्स यहाँ पर परकाल और साथ में एक चांद और दो गो फ्रेंड्स सेट स्क्वायर दिया हुआ रहता है। तो इनके कोनों पर बने कोण का माप बताना है। क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दो उभयनिष्ठ है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसी माप भी है ना। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सेट स्क्वायर का फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास सेट स्क्वायर भी उपलब्ध नहीं है। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, यही फ्रेंड्स सेट स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, है ना। एक थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, बीच में इस प्रकार से गैप नियन रहेगा, है ना। यही फ्रेंड्स हमारा सेट स्क्वायर होता है। तो ये वाला जो यहाँ पर कोण देखेंगे ना, तो एक में रहेगा 60 डिग्री। जस्ट फ्रेंड्स ये तो समकोण है, तो ये तो 90 डिग्री ही रहेगा। और जस्ट ये वाला देखेंगे ना, देखेंगे एक 60 डिग्री का हो गया है, एक 90 डिग्री का हो गया, ये वाला फ्रेंड्स 30 डिग्री का रहेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? था 60 30 90, 90 90 180 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स एक दूसरा इसी प्रकार से रहता है ना, तो उसमें क्या रहेगा, ये वाला और ये वाला ना दोनों आपस में यहाँ पर बराबर रहेगा। तो इधर 45 है तो इधर 45 रहेगा, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स 90 डिग्री का ही रहेगा, है ना। सिर्फ इसका इसका मान में फर्क आएगा, ये 45 है, ये 45 से सेम रहेगा, ये 90 रहेगा ही। तो देखेंगे पहला सेट स्क्वायर है ना, उसका मान हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा फिर से 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया पहला सेट स्क्वायर। दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें फ्रेंड्स बोला गया ना कि कुछ उभयनिष्ठ है। अच्छा दोनों में उभयनिष्ठ कहने का मतलब फ्रेंड्स कि दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन आपको क्या नजर आ रही है? 90 डिग्री फ्रेंड्स इधर है और 90 डिग्री इसमें नीचे भी है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 90 डिग्री है ना, तो लिख देंगे
उभयनिष्ठ, या फिर लिख दीजिएगा कि दोनों में उभयनिष्ठ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, जो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में बताया है सेट स्क्वायर ऐसा ही होता है। दूसरा देखेंगे ना, इसका भी हम फिगर बना ही देते हैं। ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है ना, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही, कोई चेंज नहीं है। ये वाला फ्रेंड्स अगर 45 डिग्री है, जस्ट दूसरा भी 45 डिग्री ही रहेगा। अगर आपके पास सेट स्क्वायर है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर चौथा नंबर हल करेंगे। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में बोला गया है ना कि इन आकृतियों को ध्यान से देखना है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, और यहाँ पर एल रेखा एम पर लंब है। तो फ्रेंड्स यही वाला चीज़ अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे ना अभी थोड़ा देर पहले, जो मध्य बिंदु है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते हैं ना कि अपने मन से फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे समद्विभाजक हमारा क्या होता है ना। और दूसरा फ्रेंड्स इसी में ना आगे लंब लगा देंगे। तो एक समद्विभाजक क्या होता है, दूसरा फ्रेंड्स लंब समद्विभाजक क्या होता है ना। इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं हमारा ए से लेकर के बी तक है ना, इस प्रकार से फ्रेंड्स एक रेखाखंड ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी है फ्रेंड्स, कहीं पर बीच में ले लेते हैं पी, जो कि यहाँ पर मध्य बिंदु हमारा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी फ्रेंड्स हमारा 2 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी है ना हमारा ए और बी का फ्रेंड्स ये मध्य बिंदु है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि P जो है A और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मध्य बिंदु है ना, और तो ये वाला जो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो P देख रहे हैं, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कहला जाएगा ये फ्रेंड्स समद्विभाजक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स लंब समद्विभाजक क्या होगा, ये देख लीजिए, जो हमारा A और B है ना, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर P जो मध्य बिंदु है, अगर फ्रेंड्स यहीं पर प्रतिच्छेद करे, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका नाम फ्रेंड्स हम सी दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं, ये फ्रेंड्स पी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये वाला फ्रेंड्स जो पी है वो हमारा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी है जो कि लंब है किस पर, तो सी डी पर, तो लिखेंगे ए बी। इस प्रकार से फ्रेंड्स उल्टा टी दे देते हैं ना, ये लंब का साइन होता है, तो ए बी लंब हो जाएगा हमारा सी डी पर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर समझ गए होंगे। अच्छा, हो सकता है आपको मध्य बिंदु में कन्फ्यूजन हो जाए, तो फ्रेंड्स जो समद्विभाजक होता है ना, इसी को मध्य बिंदु कहते हैं। तो ये मध्य बिंदु किस प्रकार से होता है और यहाँ पर लंब समद्विभाजक किस प्रकार से होता है, आई होप फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर बढ़िया से समझ चुके होंगे। अगर बढ़िया से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स फिगर आपके सामने ऊपर दिया गया, यहाँ देखेंगे क्या सी ई बराबर में ई जी है। ये फ्रेंड्स सी और ई, ये सी ई बराबर में ई जी। ये फ्रेंड्स देखेंगे ई कहाँ है, ये फ्रेंड्स ई और जी, ई जी है, तो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स सी और ई के बीच में ना 3 से 4 कितना है फ्रेंड्स, 1 अंक का डिफरेंस। नहीं तो फ्रेंड्स आप छोड़ देंगे, 1 अंक का भी डिफरेंस नहीं लीजिए। वैसे तो 3 से 4 के बीच में 1 और 4 से 5 में फ्रेंड्स 1 है, तो टोटल 1 1 2 है। चलिए समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे सी ई, और नीचे फ्रेंड्स लिख लेंगे ई जी। तो सी से फ्रेंड्स यहाँ पर ना ई है ना, तो सी से डी पर चलेंगे तो 1 का डिफरेंस, और सी से ई पर चलेंगे तो 5। यानी तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि सी से ई पर फ्रेंड्स 3 से 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। अच्छा, ई जी है, ये फ्रेंड्स ई और जी है, ई है 5 और जी है 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। नहीं तो यहाँ पर ई से एफ चलेंगे तो 1, एफ से जी चलेंगे तो 1, 1 1 2। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो क्या यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों का दोनों बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल दोनों का दोनों बराबर है। तो यही बोला गया ना, क्या सी ई बराबर में ई जी है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हाँ है। और ये तो या तो फ्रेंड्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ है, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि सत्य है ना। जो आपको यहाँ पर ठीक लगे लिख दीजिए। दूसरा देखेंगे, बोला गया है क्या रेखा पी ई रेखाखंड, पी ई कहाँ है फ्रेंड्स, ये रहा पी, ये रहा ई, ये वाला फ्रेंड्स रेखाखंड का बात किया गया, ध्यान से समझेंगे। क्या पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। ये फ्रेंड्स सी, ये जी, यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक है ना। क्या सी जी को समद्विभाजित यहाँ पर करती है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कर रही है कि नहीं कर रही है फ्रेंड्स, वो तो अभी जस्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर समझिए पी ई रेखाखंड कहाँ पर था, ये फ्रेंड्स हमारा पी ई रेखाखंड था। ठीक है ना, और ये हमारा सी जी को समद्विभाजित कर रहा है, ये फ्रेंड्स सी और जी। ठीक है, तो अब चाहें तो सी से लेकर के जी तक के फ्रेंड्स माप सकते हैं, नहीं भी मापना है ना तो सबसे पहले ये देखेंगे ये सी और जी है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 भागों में फ्रेंड्स बराबर बराबर बांट रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर सी और जी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ई। देखेंगे सी डी, उसके बाद में ई है, यहाँ पर फ्रेंड्स जी और एफ, उसके बाद में ई, यानी कि फ्रेंड्स 2 इधर से भी है, 2 इधर से भी है, बीचों बीच फ्रेंड्स ई है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सी जी को जो बिंदु ई है जो 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये फ्रेंड्स हम बी नंबर को इधर हम बना रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सी जी को बिंदु ई 2
बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अतः फ्रेंड्स यहाँ पर जो सी जी है ना वो हमारा ई का यहाँ पर फ्रेंड्स मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः सी जी का मध्य बिंदु ई है। जहाँ पर फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि ये फ्रेंड्स ये वाला जो हमारा पी है वो हमारा सी जी को समद्विभाजित करता है। इसलिए फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक पहले आपको बताया था ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले। तो लिखेंगे अतः पी ई सी जी को समद्विभाजित करता है। बस फ्रेंड्स इतना ही समझना था। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था क्या पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है, तो लिखेंगे हाँ। यही फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर बताया है। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। सी नंबर देखेंगे, बोला गया ना क्या कोई दो रेखाखंड का नाम लिखिए जिनके लिए पी ई लंब समद्विभाजक है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी को ना कुछ भी नहीं करना है, दो को यहाँ पर बोला गया ना, तो देखेंगे यही वाला फ्रेंड्स आ जाएगा। यहाँ पर सी जी है ना, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर से सी जी और यहाँ पर से फ्रेंड्स पी ई है। तो सी जी और पी ई एक दूसरे पर लंब है और यहाँ पर फ्रेंड्स ई जो हो जाएगा वो हमारा सी जी का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एच, ये फ्रेंड्स ए और एच का मध्य बिंदु फ्रेंड्स यहाँ पर ई हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एच यहाँ पर हमारा लंब समद्विभाजक हो जाएगा ई पी का। इसलिए हम कहेंगे कि ए एच है जो कि हमारा यहाँ पर ई और फ्रेंड्स ये वाला पी पर लंब हो जाएगा। तो बस यही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना सी नंबर में लिख लेते हैं पहले। देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इतना लिखा है कि सी जी पी ई एक दूसरे पर लंब है, ए एच का मध्य बिंदु ई है, अतः सी जी का मध्य बिंदु भी ई होगा, है ना। ए एच का मध्य बिंदु फ्रेंड्स यहाँ पर ई है और साथ में यहाँ पर देखेंगे जो सी और जी है ना इसका मध्य बिंदु भी ई ही रहेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एच लंब हो जाएगा हमारा ई पी पर और फ्रेंड्स यहाँ पर से ए एच ई पी पर भी लंब हो जाएगा। तो वही फ्रेंड्स बोला गया था कि दोनों पर क्या समद्विभाजित करती है, तो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सी नंबर भी हमने यहाँ पर बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न बच गया है यहाँ पर डी नंबर, है ना। क्या ये सत्य है कि नहीं जो हमें बताना है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ना सबसे पहले सत्य असत्य लिखना है ना, देख लेते हैं। ए सी बोला गया फ्रेंड्स बड़ा होना चाहिए किससे? एफ जी से ना। तो देखेंगे ए सी में फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, एक एक दो का यहाँ पर अंतर मान लेते हैं कि ये दो है पूरा। एफ जी, ये फ्रेंड्स एफ जी में कितना का डिफरेंस? एक। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या ये वाला बड़ा है? हाँ है, तो लिख देंगे सत्य है। अगला बोला गया सी डी बराबर में जी एच, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से सी और डी है, यहाँ पर से जी एच, सी और डी में फ्रेंड्स एक का डिफरेंस, जी और एच में फ्रेंड्स भी एक का डिफरेंस। क्या दोनों यहाँ पर एक एक बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो लिख देंगे सत्य। अगला देखेंगे बी सी है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। ये फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर ई एच बड़ा होना चाहिए किससे? बी सी से। तो बी और सी कितना का डिफरेंस है? एक का। ई या एच, ई और एच में फ्रेंड्स एक, यहाँ पर से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स एक और, यानी कि तीन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर ई एच तीन है, अब बी सी एक है, तो एक बड़ा होगा कि तीन? तो बिल्कुल तीन बड़ा होगा, तो इस सत्य कह रहा है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर भी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स हमारा शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो जस्ट इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्नावली 505 का यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात और कि यहाँ पर ना जैसे कि हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो नीचे बताए हैं ये सेट स्क्वायर के बारे में या फिर फ्रेंड्स समद्विभाजक के बारे में आपको लगता होगा कि हमको समझ में नहीं आया। हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि चैप्टर छोड़ देना है, बल्कि वीडियो को रिपीट करके देखना है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा ना कि अगर आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो जब 2 से 3 बार देखेंगे ना तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हाँ फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे ना कि इसका वीडियो अलग से बना दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।